हाँ, तो हम देखेंगे इसके बाद ज्वाइन हमने पढ़ लिया, यूनियन और यूनियन, ऑल, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट और मर्ज, ये हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंडोज फंक्शन इन सीक्वल सर्वर। वैसे तो विंडोज फंक्शन मैंने बस इसमें तीन ही लिखा है, बट विंडोज फंक्शन बहुत सारे जो आजकल इम्पोर्टेंट हो गए हैं, जैसे लीड लैग फंक्शन हम यूज करते हैं। और भी जैसे कि सम मैक्स मिनिमम जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, उसे हम कैसे एज अ विंडोज फंक्शन यूज करते हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है हमारा रो नंबर, जो कि अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है कि रो नंबर डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है। तो रो नंबर डेंस रैंक, इसके बाद हमारा होता है लीड एंड लैग फंक्शन। अब हम सम को हम सम, मीन, मैक्स, एवरेज, ये सारे को एज विंडोज फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे। होता तो एग्रीगेट फंक्शन है, बट हम विंडोज फंक्शन की तरह कैसे यूज करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले कि डिफरेंस क्या होता है विंडोज फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन में, डिफरेंस क्या है। तो विंडोज फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, हर एक रोज पे अप्लीकेबल होता है। और एग्रीगेट फंक्शन हम क्या करते हैं कि वो हमारे टोटल नंबर ऑफ रोज पे काम करेगा या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप पे काम करेगा जब हम ग्रुप बाय अप्लाई करते हैं। लेकिन जब विंडोज फंक्शन हम यूज करते हैं तो वो हमारा वैल्यूज जो देता है, जो रिजल्ट देगा, वो हर एक लाइन में देगा, हर एक रोज पे देगा। तो रो नंबर होता क्या है सबसे पहला। तो रो नंबर जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा सेट है। अब हम चाहते क्या है कि उस डेटा सेट में हम कोई नंबर जनरेट करें। जैसे कि अभी मेरे पास एक टेबल है जो कि अभी हमने बनाया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कैटेगरी, हम इसी पे करते हैं। अगर हम देखें इसमें, तो इस टेबल में हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे अमाउंट, इस पे हम लोग क्या करेंगे, रो नंबर क्रिएट करेंगे। हम ये कैटेगरी जो है, ये नंबर रो नंबर नहीं है। रो नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कैटेगरी के बगल में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज हमें यहाँ मिल रहा है। तो जब रो नंबर हमें यहाँ पे यूज करेंगे तो रो नंबर में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे हम रो नंबर अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे रो अंडर स्कोर नंबर। अब ये रो नंबर जब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें होगा क्या कि इस डेटा सेट का एक नंबर क्रिएट करेगा एक आईडी की तरह, और वो क्या होगा, हमारा रो नंबर होगा। और कभी भी हम जब विंडोज फंक्शन यूज करते हैं तो हमें ओवर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दो चीज यूज करते हैं ब्रैकेट में इसके बाद, एक होता है पार्टीशन और एक होता है हमारा ऑर्डर बाई। तो हम अभी पार्टीशन पे नहीं जाएंगे, हम पहले ऑर्डर बाई पे ही सीखेंगे कि ऑर्डर बाई पे कैसे रो नंबर जनरेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हमेशा कि हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करें। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने के लिए अगर मुझे पता है कि सैलरी टेबल, सैलरी जो कॉलम है उसमें अगर डिस्टिंक्ट सैलरी है सारे, तो हम यहाँ पे ओवर के बाद हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, और यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट। अब ये जो अमाउंट हमने लिखा, इसको हम लोग, अगर हमें मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग लिख सकते हैं। और इसको हम वापस से इसका नाम दे देते हैं, इसका रो नंबर लिख देते हैं, रो अंडर स्कोर नम। हम इसका मतलब कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे रो अंडर स्कोर नम, मैंने इसका नेमिंग कन्वेंशन एलियास दिया है। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो एक हमारे पास कॉलम आएगा जो कि रो नंबर आएगा। आप देख सकते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम सैलरी उसका रो नंबर 1 हो गया, उसके बाद वाले का 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो रो नंबर जो हमारा क्रिएट हुआ है, ये हमारा इस वाले रो नंबर से मैच करता है, 1 2 3 4 5 से मैच करता है। इसमें कोई भी हमारा क्या है, पार्शियल गैप, हमारा गैप नहीं होता। 1 2 3 4 हमारा क्या है, सीरीज में चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग कर देता तो इसमें क्या होता, लोवेस्ट सैलरी जो भी है उसको 1 कर देगा, उसके बाद 2 कर देगा, 3 कर देगा, ऐसे। तो ये देखेंगे आप कि ये लोवेस्ट सैलरी था, तो 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे जनरेट कर दिया। तो ये था हमारा रो नंबर। अब हमारा डेंस रैंक क्या होता है। डेंस रैंक हमारा जो होता है वो क्या करता है कि हमारा डुप्लीकेट सैलरी के लिए सेम नंबर क्रिएट करता है। जैसे आप देखेंगे कि अमाउंट जो है 10,000 10,000 दो बार था, दोनों सेम है, लेकिन इसका नंबर क्या किया, 1 2 क्रिएट कर दिया। अगर मैं बोलूं कि लोवेस्ट सेकेंड सैलरी फाइंड करें, तो लोवेस्ट सेकेंड सैलरी हमारा कौन सा होना चाहिए, सॉरी, लोवेस्ट सेकेंड सैलरी, लोवेस्ट सेकेंड सैलरी, ठीक है, हाँ, सही बोल रहा हूँ तो लोवेस्ट सेकेंड सैलरी मतलब क्या हो गया हमारा, ये हमारा
ये हमारा सबसे लोएस्ट हो गया। और इसके बाद हमारा लोएस्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पे हमारा रो नंबर 2 आना चाहिए था। तो यहाँ 2 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये 3 आएगा तो गलत हो जाएगा ना। जब हम यहाँ पे फिर से अगर हम लिखते सेलेक्ट क्वेरी लिखते सब क्वेरी में और रो नंबर को हम यहाँ पे फिल्टर करते, तो ये हमारा गलत आ जाता, ये हमें यही मिल जाता। तो ये हमारा नहीं आना चाहिए था, हमें आना चाहिए था 13,000। तो यहाँ पे हम सीखेंगे डेंस रैंक के बारे में, जो क्या करता है कि अगर कोई भी हमारा सैलरी या फिर कोई भी नंबर हमारा डुप्लीकेट है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो सेम नंबर जनरेट करेगा। जैसे मैं इस दोनों को एक साथ रन करता हूं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 1,000 के लिए 1 2 किया था, लेकिन जब मैंने डेंस रैंक यूज किया, तो अगर हमारा डुप्लीकेट सैलरी था, डुप्लीकेट अमाउंट था, तो इसमें क्या किया, इन दोनों के लिए रो नंबर 1 1 ही रखा। 1 1 के बाद ये सेकंड वाले के लिए यहाँ पे क्या किया, सेकंड दिया, फिर थर्ड दिया, फिर फोर्थ दिया। अगर यहाँ पे 15,000 डुप्लीकेट होता तो फिर 3 3 देता। इस तरह से क्या होता है, डेंस रैंक हमें वैल्यू देता है। अब हमारे पास होता है रैंक। अब ये रैंक क्या करता है, रैंक हमारा क्या है ना कि थोड़ा सा ये रो नंबर को फॉलो करता है। और रो नंबर को फॉलो करने के साथ साथ ये क्या करता है कि हम जब इसको यहाँ पे लिखेंगे रो नंबर की जगह पर रैंक है, तो ये रो नंबर को फॉलो करेगा और ये रैंक का छोटा भाई है। मतलब इसमें देखेंगे आप कि रैंक की तरह ये काम करता है, डेंस रैंक की तरह काम करेगा, बट ये क्या करता है, रो नंबर को फॉलो करता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये 10,000 के लिए तो यहाँ पे 1 1 क्रिएट कर दिया, जैसे ये डेंस रैंक कर रहा था। बट ये रो नंबर को फॉलो कर रहा है। आप देखिएगा कि 1 1 के बाद 2 आना चाहिए था, ये 2 को क्या कर दिया, गैप कर दिया, और ये 3 दे दिया। तो आपको क्या होगा कि इसमें जो रैंक होता है वो काम कैसे करता है। राम रैंक क्या करता है कि आपको सेम नंबर के लिए नंबर क्रिएट कर दिया, लेकिन ये 2 को क्या क्या गैप कर दिया, क्योंकि ये रो नंबर को फॉलो कर रहा है। अभी 2 था यहाँ पे, तो 2 की जगह पे जब 1 आ गया तो ये 2 क्या करेगा, आपको नहीं देगा। जब आप थर्ड लाइन में आएंगे तो ये थर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये जो 10,000 है, ये तीनों लाइन में 10,000 होता है, यहाँ तक 10,000 होता, तो ये क्या करता, 1 1 1 क्रिएट करता, और नेक्स्ट लाइन जब आता तो इसके लिए 3 नहीं करके ये क्या करता, 4 से स्टार्ट हो जाता, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो करता है। ये जो रो नंबर लिखा हुआ है इसको फॉलो करता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड कीजिए और ये वाली, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लिख के कि कैसे वो आपको डिफरेंस बताना है। अगर आपसे पूछे कि डिफरेंस बिटवीन रो नंबर, डेंस रैंक और रैंक, तो कैसे बताएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें कि सैलरी कॉलम है। अब ये सैलरी कॉलम है, इसमें सैलरी है 100, 200, 200, 300, फिर इसके बाद है 300, 300, 400, ये सैलरी है। अगर इसमें देखें तो इसका रोल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं बोलूं कि आपको मैक्सिमम ये सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, तो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी की बात करेंगे तो पहले हम इसको ऑर्डर बाय करेंगे। तो ये ऑर्डर बाय में क्या आएगा, हमारा सैलरी 400 ऊपर चला जाएगा, 300, 300, 300, 200, 200 और 100। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या ऑर्डर बाई में डिसेंडिंग हो गया है। ऑर्डर बाई हमने क्या किया, डिसेंडिंग किया। अब हम तीनों का डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस रो नंबर का। रो नंबर का क्या डिफरेंस होता है। अब रो नंबर क्या है ना, ये थोड़ा सीधा चलता है, जो कि हमारा ये रो नंबर को फॉलो करता है। ये नंबर लाइन हमारा 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 6 7। लेकिन अगर मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी की बात करूं, तो इससे आप जब फाइंड करने जाएंगे तो आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ तो मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला ही 2 बार रिपीट होता, 400 400 2 बार होता, तब तो नहीं मिलता ना। तो वो क्या करता है, 400 400 को 1 2 कर देता, तो आपको नहीं मिल पाता। तो रो नंबर क्या करता है, ये सीरीज जनरेट करता है और यूनिक होता है, ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। लेकिन डेंस रैंक क्या करता है, ये भी सीरीज जनरेट करता है, लेकिन ये क्या करता है, डुप्लीकेट होता है। डुप्लीकेट कहने का मतलब, जो 400 है इसके लिए 1 करेगा, ये 300 300 3 बार है ना, तो ये तीनों के लिए 2 2 2 क्रिएट करेगा। फिर ये जो 200 200 है, इनके लिए करेगा 3 3, और ये 4 है, इसके लिए 4 कर देगा। तो इस तरह से डेंस रैंक क्रिएट करता है। अब इसके बाद जो होता है रैंक, ये थोड़ा सा क्या करता है, इसका क्या करता है, ये हमारा डेंस रैंक की तरह वर्क तो करता है, लेकिन ये फॉलो करता है रो नंबर को। जैसे ये 1 है तो 1 आएगा। अब ये 2 जो है, जैसे ये 3 था, 300 300, तो ये तीनों के लिए क्या करेगा, 200, मतलब 2 2 2 करेगा। अब जब 200 पे आएगा, तो इसका रो नंबर कितना है, इसका रो नंबर है 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 दे देगा। तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो ऐसे होता है कि रैंक जो होता है सीरीज तो जनरेट करता है विथ, ये होता है हमारा जो पार्शियल गैप होता है, ये पार्शियल गैप हमेशा ये क्या करेगा, देगा हमें। ये पार्शियल गैप क्यों देता है, क्योंकि ये इट्स फॉलो द रो नंबर, ये रो नंबर को फॉलो करता है। ये मतलब 5 यहाँ आया, तो यहाँ 5 जो आया, अब ये 5 5 रहेगा, क्योंकि ये 200 200 है। अब ये 6 को गैप कर देगा, 6 से इसे कोई मतलब ही नहीं है, अब 7 यहाँ दे देगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, रैंक आपको क्रिएट करके दे देगा।
तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन रो नंबर, डेंस रैंक और रैंक। आप इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं और यूज करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका हाईएस्ट सैलरी वाला क्वेश्चन आता है जो हमेशा पूछा जाता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, एक हमारे पास और होता है जो कि होता है पार्टीशन बाई। जब हम पार्टीशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें दो कॉलम है, एक है हमारे पास डिपार्टमेंट और एक कॉलम है सैलरी। अब इसमें डिपार्टमेंट मान लेते हैं कि मेरे पास दो डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक है आईटी, 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 और इसमें एक डिपार्टमेंट हमारे पास एनालिस्ट, एनालिस्ट, एनालिस्ट। इसमें सैलरी है मान लेते 100, 200, 200, 300, और इसमें है 100, 100, 300, इस तरह से। तो जब हम इसमें, अब हमें रो नंबर और डेंस रैंक क्रिएट करना है और हमें यह पता करना है कि ईच डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सेकंड सैलरी कौन सा है। तो हम कैसे पता करेंगे मैक्सिमम सेकंड सैलरी एम्प्लॉय का? हो सकता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी हो, तो एम्प्लॉय नेम में मान लेते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे ABCDEFG, अब ऐसे ले लिए एम्प्लॉय नेम है ये। अब इसमें जब हम रो नंबर क्रिएट करेंगे और हमें ये पता करना है कि हर एक डिपार्टमेंट का हमारा जो मैक्सिमम सेकंड सैलरी एम्प्लॉय है उसका नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब रो नंबर अगर जनरेट कर देंगे तो हम लिखते हैं ना क्वेरी में कि रो नंबर, दोनों तीनों का सेम होता है रो नंबर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लिखते हैं ओवर, और ओवर के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करते थे हम, सैलरी के ऊपर ऑर्डर बाय लगाते थे। लेकिन इससे पहले जो एक और चीज लगाना होगा जो कि होगा हमारा पार्टीशन बाय। यहाँ लिखना पड़ेगा पार्टीशन, पार्टीशन बाय। हम किस पे करेंगे, हमें हर डिपार्टमेंट का पता करना है तो हम डिपार्टमेंट का हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जैसे ग्रुप क्रिएट करते थे ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय में क्या करते थे हम, एक ग्रुप बनाते थे, इन तीनों का ग्रुप, चारों का ग्रुप बन जाएगा, इन तीनों का ग्रुप बन जाएगा। तो पार्टीशन में भी वही होता है कि इसका एक पार्टीशन क्रिएट कर देगा, और जब रो नंबर जनरेट करेगा तो ऐसे जनरेट करेगा कि ये हमारा ग्रेटर है तो इसके लिए हम करेंगे 1, क्योंकि डिसेंडिंग होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट सैलरी फाइंड करना है। फिर इन दोनों के लिए क्या करेगा, 2 2 करेगा, 2 2 करेगा, फिर इसके लिए क्या करेगा, 3 करेगा। फिर इस पे जब आएंगे तो इस पे क्या करेगा, 1 करेगा, और इसका 2 करेगा। सॉरी, माय मिस्टेक, मैं रो नंबर बता रहा था, थोड़ा सा डेंस रैंक पे चला गया, सॉरी। यहाँ पे मैं रो नंबर बता रहा था, तो यहाँ पे 1 होगा, फिर ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब ये क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो इसमें आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट सैलरी में 200 200 इन दोनों का है, तो ये दोनों आना चाहिए था हमारा, और इसमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी में ये दोनों आना चाहिए था। तो यहाँ नहीं आ पाएगा ना, जब अगर आप लगाएंगे और लिखेंगे कि जो रो नंबर वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हम इक्वल टू में 2 जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा और ये आ जाएगा, लेकिन 3 3 जो आ रहा है ये नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेंस रैंक यूज करेंगे। अब डेंस रैंक क्या करेगा कि जैसे डेंस रैंक यूज करेंगे तो इसके लिए 1 तो होगा ही, और इसके लिए 2 और 2 जनरेट करेगा। अब इसमें जब आएंगे तो इसके लिए 1 होगा, और यहाँ पे भी 2, यहाँ 2, यहाँ 3 हो जाएगा। तो जब अब हम यहाँ पे रो नंबर इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये दोनों रो मिलेगा और ये दोनों रो मिलेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से जब आप यहाँ पे रैंक यूज करेंगे तो रैंक में क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे होगा 2 2, और इसके लिए जो होगा 3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप इससे भी निकाल सकते थे, रैंक से भी और टेंस रैंक एक से भी। बार एक बार वो 4 क्यों आता है, एक बार बताइए ना। हाँ, 4 3 क्यों क्यों नहीं आता आया है, आपको? 4 क्यों आता है, क्योंकि रैंक में मैंने जैसे बताया कि रैंक जो होता है ये रो नंबर को फॉलो करता है। आप जैसे 1 2 2 जब आया तो यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन में जब गए, ये लाइन जब चेंज हुआ तो ये क्या हुआ कि ये रो नंबर को फॉलो किया, ये रो नंबर क्या है, इसको फॉलो किया। रो नंबर में कितना है, 4 है, तो इसको फॉलो किया। हाँ, वो 3 नंबर का प्लेस इसने लिया, 2 ने लिया इस, है, ऐसा इसलिए। हाँ, 3 नंबर का जो प्लेस होगा वो 2 ने ले लिया, तो वो जो पार्शियल गैप है वो 4 फिल करेगा, हाँ, क्योंकि वो रो नंबर को क्या करेगा, फॉलो कर रहा है। तो फिर कौन सा यूज करना चाहिए अगर ऐसा कुछ आया जब क्वेश्चन तो? जब भी आपको टेंथ रैंक। आपको पता है कि आपको डुप्लीकेट है हमारे में सैलरी या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, जब रैंक जनरेट करेंगे तो डेंस रैंक से जनरेट कीजिए। अगर आपको पता है कि आपका जो सैलरी है या फिर जो भी नंबर्स है अगर उसमें डुप्लीकेट नहीं है तो आप रो नंबर से जनरेट कीजिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यस। हाँ, नहीं। तो ये हमारा यूज होता है हमेशा। अब इसमें जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रो नंबर, डेंस रैंक और रैंक बताया, तो यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसपे मैं अप्लाई करके दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन के लिए मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन के लिए क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन के लिए मेरे पास एक टेबल है जो कि एडवेंचरस वर्क एलटी में था, तो मैं उस पर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज एडवेंचरस वर्क एलटी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ,
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट टेबल था उस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो हमारा था सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट। इस टेबल में क्या था हमारे पास, इसमें हमारे हर एक कलर का जो था वो पार्टीशन हो जाएगा, और उसका हर एक कलर का सेकंड मैक्सिमम हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड करना है। हमें सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम, सेकंड हाईएस्ट लिख ही दिया तो मैक्सिमम क्या, सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो यहाँ देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट प्रोडक्ट जो है, इसमें क्या है कि हमारे पास दो कॉलम है। अब हमें करेंगे फॉर ईच कलर। तो हम हर कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर प्रोडक्ट कलर के लिए यहाँ पे हम लोग सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे, मतलब सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, सॉरी सैलरी नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार की जगह पे लिखेंगे कलर, और इसके बाद लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो हर एक कलर के लिए आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पे रो नंबर का यूज करके दिखाऊंगा मैं, और इसके बाद मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको डेंस रैंक का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेलेक्ट कलर, और इस कलर में मैं कर दूं यहाँ पे कॉमा स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं और इसके बाद मैं यहाँ लिखूं रो नंबर, अब ये रो नंबर में लिखूंगा मैं यहाँ पे रो_नंबर। अब मैं यहाँ पे ओवर लिख के, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर बाई। और इस ऑर्डर बाई में अगर मैं लिख दूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैं यहाँ पे अभी पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पार्टीशन नहीं करते तो क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिसेंडिंग, अब ये क्या होगा कि इसका नाम दे देता हूँ रो नम, मैं यहाँ पे रो नम यूज कर लेता हूँ। तो ये जो हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हर एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आपको रो नंबर जनरेट करके दे देगा, हर एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए। और ये देखिएगा कि इसको फॉलो कर रहा है हमेशा, रो नंबर किसको फॉलो कर रहा है, इसको, और इसमें कोई भी पार्शियल गैप आपको नहीं मिलेगा। ये था हमारा रो नंबर। लेकिन हमें हर एक कलर का रो नंबर जनरेट करना होगा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन बाई कलर। हमें हर एक कलर का जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे पार्टीशन बाई कलर कर देंगे। और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे हर एक कलर का अपना रो नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे नल वैल्यू है तो इसके लिए 1 2 3 4 ये स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ तक 50 तक। अब इसके बाद ब्लैक के लिए फिर से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब ब्लैक के बाद जब ब्लू आएगा तो ब्लू के लिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट हो गया। तो ये होता है पार्टीशन। पार्टीशन बस क्या करता है, एक पार्टीशन के लिए बकेट में अपना क्या करता है, रो नंबर डेंस रैंक का जो भी फंक्शन है वो अप्लाई करता है। तो पार्टीशन करने के बाद जब मैंने रन किया तो ये रो नंबर ऐसे जनरेट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट हमारा क्या था स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करूँ, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते हम। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि ये दोनों प्राइस क्या है, सेम है। और हम यहाँ पे अगर सेकंड निकालेंगे तो ये तो हमारा हाईएस्ट ही है ना, सेकंड हाईएस्ट तो नहीं है। सेकंड हाईएस्ट हमारे अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे सेकंड हाईएस्ट में। तो जब हम इसमें अगर ऐसे ही हमें रन करना है और हमें क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए ईच कलर का, तो हम यहाँ पे रो नंबर की जगह क्या करेंगे, डेंस रैंक लिखेंगे, डेंस_रैंक। अब ये डेंस रैंक यहाँ पे लिखने के बाद मैं इसको जब रन करूंगा यहाँ पे ऐसे, तो आप देखेंगे कि हर एक कलर का जैसे डुप्लीकेट वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या करेगा 1 2, जैसे ब्लैक वाला जो था उसमें देखिए, अब ये जो था यहाँ तक तीनों चारों सेम है, ये चारों सेम है, तो ये 1 1 1 1 कर दिया। अब इन सब के लिए क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 2 2 2 2 कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे रो नंबर इक्वल टू 2 करूंगा तो ये चारों पांचों वैल्यू मिल जाएगा हमको। और ये वैल्यू मिलेगा जो हमारा ये जो है, ये सारे प्रोडक्ट जो मिलेंगे हमें, वो क्या है, हमारा सेकंड हाईएस्ट का प्रोडक्ट है, जो भी सेकंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट है कलर वाइज उसका प्रोडक्ट है। तो ये सारे मिल जाएंगे हमें। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कहाँ है, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नेम भी मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमा लगा के प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कहाँ गया, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट मॉडल है, मॉडल आईडी। यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का आईडी मिल जाएगा हमें। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये पांचों प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड स्टैंडर्ड मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले प्रोडक्ट है। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी जो है, ये ब्लैक कलर के लिए ये क्या है, हमारा सेकेंड हमारा क्या था, मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला प्रोडक्ट था। तो इस तरह से हमें मिला। अब एक चीज और, जैसे मान लेते हैं कि अब हमें ये फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे वेयर में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि रो नंबर,
क्योंकि मैंने एलियास दिया था =2। आप ऐसे रन करेंगे तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि रो नंबर कॉलम है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा, इनवैलिड कॉलम नेम। आप यहाँ डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, और आप डायरेक्ट ऐसे भी नहीं यूज कर सकते कि अच्छा एलियास है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे, जैसे हम लोग उसको यूज करते थे सम को कभी कभी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे =2 में 2 भी लगाएंगे तो नहीं यूज कर पाएंगे। अगर मैं इसको रन भी करूंगा तो आपको नहीं दिखेगा। विंडोज फंक्शन को कभी भी हम लोग वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय में यहाँ पे यूज नहीं कर सकते ऐसे। तो हम ऐसे करके यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले हम यहाँ से हटाते हैं। और इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, आप सब क्वेरी बनाइए। सब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी के अंदर हम सब क्वेरी बनाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एक क्वेरी है जिससे कि हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। अब इस रिजल्ट को हम चाहते क्या है, एज अ टेबल परफॉर्म करवाएं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ लिखेंगे स्टार फ्रॉम, और इसको हम करेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। और इसके बाद इसका हम ये पूरा जो ये जो क्वेरी है इसका एलियास देंगे। ये टेबल की तरह नाम चाहिए ना हमें, क्योंकि फ्रॉम के बाद टेबल नेम होता है, तो यहाँ पे टेबल के नाम के लिए हम टी यूज कर लेते हैं। मतलब इसका नाम दे दिया हमने टी। और अब मैं यहाँ लिखूंगा वेयर, और यहाँ पे लिखेंगे हम, जब इसमें एक कॉलम है रो नंबर, अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे रो नंबर =2, तो जितने भी 2 वाले डेटा होंगे ना वो हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अब देखिएगा सिर्फ 2 वाला डेटा मिलेगा, मतलब ब्लैक का 2 वाला डेटा मिल गया, नल का मिल गया, ब्लू का मिल गया, मल्टी का मिल गया, सिल्वर मिल गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारे 2 वाले डेटा मिल गए, और ये सारे प्रोडक्ट आईडी जो है वो सेकेंड हाईएस्ट हमारे क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। हर एक कलर के सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट वाले मिल गए हमें। तो ये तरीका होता है। सब क्वेरी के बारे में आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी सब क्वेरी क्या होता है, हमारा को रिलेशनल क्वेरी क्या होता है, फिर हमारा सीटी क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बस अभी मैं जो बता रहा हूँ ये रो नंबर, डेंस रैंक, रैंक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर, डेंस रैंक। और रैंक भी ऐड कर देते हैं वो लोग, हम यूज बहुत कम करते हैं रैंक का, तो रैंक भी हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं कि रैंक का क्या डिफरेंस है। तो आप वहां बता सकते हैं कि रैंक हमारा जो होता है वो फॉलो करता है रो नंबर को, बट ये पार्शियल गैप हमें देता है। हमें ये सेम नंबर के लिए सेम आईडी तो जनरेट करेगा, लेकिन नेक्स्ट वो सीक्वेंस में जनरेट नहीं करता है। वो पार्शियल गैप करने के बाद वो रो नंबर का जो नंबर होगा वही हमारा वहां से स्टार्ट होता है। तो ये होता है रैंक का। डेंस रैंक में क्या होता है, वो सेम नंबर के लिए सेम सेम वैल्यू के लिए सेम आईडी जनरेट करेगा, और उसमें कोई पार्शियल गैप नहीं होता है। वो नेक्स्ट नंबर को, सीरीज वाला नंबर को देगा। जैसे 1 का 1 1 आया तो 2 देगा। और रो नंबर क्या होता है, वो हमारा यूनिक होता है और सीरीज में वैल्यू देगा। तो ये हमारा क्या होता है, रो नंबर होता है। तो ये तीनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा लिथ कोड पे, आपको बहुत ज्यादा यूज करने को आपको मिलेगा। और मतलब रियल टाइम में भी आप जब काम कीजिएगा तो बहुत ज्यादा आपको यूज करने को ये मिलेगा। विंडोज फंक्शन हमारा काम बहुत आसान करता है। अगर आप अपना काम आसान करना चाहते हैं तो विंडोज फंक्शन को कमांड जरूर करें। जैसे कि ये जो 3 विंडोज फंक्शन बताया मैंने, अब इसमें जैसे 2 और विंडोज फंक्शन है, लीड लैग। अब लीड लैग जो विंडोज फंक्शन है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस, हमें कोई डेट है, आप डेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें क्या करना है कि उसमें वैल्यू लाना है, जैसे आज, कल, फिर उसके बाद अगला दिन। तो हम चाहते क्या है कि कल, आज जो हूं ना मैं, आज मैं कल का भी डेटा मैं आज देख पाऊं, तो मैं वहां पे लीड लैग यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऐसा टेबल हो जिसपे कि लीड लैग लगा सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के ऊपर लीड लैग लगाता हूँ। जो हमारा ये प्रोडक्ट टेबल है इसी के ऊपर लगाते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और आप देखिएगा मेरे पास तो इसमें डेट नहीं है, बट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पे करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, इसके ऊपर ही करता हूँ प्रोडक्ट आईडी पे। तो मैं इसको एक बार रन करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट आईडी जो कि हमारे यहाँ सीक्वेंस में है, इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट है। अब मान लीजिए कि ये आज का दिन है, फिर उसके अगले दिन है, फिर अगला दिन है, ऐसे मान लीजिए। तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं अगर यहाँ पे लीड लैग फंक्शन यूज करूंगा तो क्या होता है लीड लैग फंक्शन। लीड लैग फंक्शन हम एनालिटिक पर्पस में यूज करते हैं, डेटा एनालिटिक्स में एनालाइज करने के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि हम कल का डेटा हम आज देख पाए, तो हम यहाँ लिखेंगे लीड, और लीड में बताना पड़ेगा क्या देखना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। और इसमें हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओवर, क्योंकि हम विंडोज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ओवर यूज करेंगे ही। और इसके बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, अब हम करेंगे क्या, ऑर्डर बाय किस पे करेंगे, प्रोडक्ट आईडी पे, क्योंकि हमें सीक्वेंस में देखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में देखना है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी। और इसमें अगर असेंडिंग नहीं लिखेंगे तो भी असेंडिंग हो जाएगा, बट असेंडिंग में लिख दे रहा हूँ। और इसमें मैं लिखता हूँ क्या, इसको मैं एक बार रन करता हूँ। इसका एलियास मैं नहीं दिया हूँ, बस रन करता हूँ। इसको रन करेंगे तो देखोगे आप कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मिल रहा है ना, ये वैल्यू पता है कौन सा है, ये वैल्यू आपको, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ मिला। ये जो वैल्यू था सेकंड वैल्यू, वो फर्स्ट लाइन में मिला। ये जो थर्ड वैल्यू था वो आपको सेकंड लाइन में मिल रहा है।
फिर ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ मिल रहा है, फिर ये वाला वैल्यू जो है वो आपको यहाँ मिल रहा है, फिर ये जो वैल्यू है आपको यहाँ मिल रहा है। इस तरह से ये काम करता है। मतलब एक आगे स्टेप का जो वैल्यू है ना वो आपको वहां पे मिल रहा है। वो भी क्यों मिलता है वो मैं बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट, इसका नाम दे देता हूँ नेक्स्ट वैल्यू। तो ये नेक्स्ट वैल्यू पे काम करता है। जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगा उस पर ये आपको वर्क करेगा। आप यहाँ देख सकते हो ये नेक्स्ट वैल्यू आपको दिया, जैसे मैं यहाँ था तो ये वाला जो वैल्यू था यहाँ मिल गया, ये जो वैल्यू था वो पहला यहाँ मिल गया। वैल्यू डिलीट हो जाएगा ना, पहला वैल्यू अब हाँ हाँ समझो ये यहाँ हाँ ये वैल्यू ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको वैल्यू नहीं मिलेगा कहीं पे, इसमें नहीं हाँ मिलेगा। और लास्ट में आपको नल मिलेगा, लास्ट में आपको नल मिलेगा, ये लास्ट में आपको नल मिलेगा, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं तो यहाँ पे नल मिलेगा। तो ये दो चीज होता है इसमें लीड वाले में। अब ये लीड फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, पार्टीशन बाई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन बाई यहाँ लिख रखा है तो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हर एक कलर के लिए आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो पार्टीशन बाई का बस वही रोल है कि आपको पार्टीशन करना है, बकेट में आपको काम करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसका वैल्यू यहाँ चला गया, इसका वैल्यू यहाँ चल गया। जैसे ही यहाँ पे ये चेंज होगा, कलर चेंज होगा, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नल आ गया क्योंकि लास्ट था इसका नल का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू था ये यहाँ चला गया। फिर इसके भी लास्ट में जो ब्लैक होगा उसके लास्ट में भी नल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे ब्लैक खत्म होगा वहां पे नल वैल्यू मिलेगा। तो ये था लीड फंक्शन। अब लैग फंक्शन क्या करता है, उल्टा काम करता है, प्रीवियस वैल्यू देता है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लैग करता हूँ। तो ये लैग फंक्शन क्या करेगा, आपको प्रीवियस वैल्यू देगा। नेक्स्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ प्रीवियस, प्रीवियस। अब मैं इसको जब रन करूंगा यहाँ से तो ये देखिएगा आपको हर एक के लिए प्रीवियस वैल्यू, मतलब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे इसका कोई प्रीवियस है ही नहीं तो यहाँ पे नल वैल्यू मिल गया। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये यहाँ आ गया, ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया। मतलब आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि प्रीवियस डेट का जो सेल था वो आज के सेल से ज्यादा है या कम है। तो ये आप ऐसे बना लोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो ना, वेयर क्लॉज में आप लिख सकते हो कि आज का सेल और कल का सेल हम इक्वल टू में देखेंगे कि क्या हमारा ग्रेटर है या नहीं है। अगर ग्रेटर इक्वल टू नहीं है तो उसको हम पिक नहीं करेंगे। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं लीड लैग फंक्शन का यूज करके। लीड लैग फंक्शन में एक और चीज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल, जैसे ये वैल्यू यहाँ आ रहा था, ये वैल्यू यहाँ आ रहा था, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं लीड लैग फंक्शन में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वन होता है, बाई डिफॉल्ट ये वन होता है, यहाँ पे कॉमा वन होता है बाई डिफॉल्ट। ये जो गैप होता है वो बाई डिफॉल्ट होता है वन। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर इसको मैं दोनों को रन करूँ एक साथ, तो ये बाई डिफॉल्ट वन है तो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू कर दूं तो ये क्या करेगा, दूसरे लाइन वाला डेटा आपको दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे टू कर दूं अगर और यहाँ पे रन करूँ तो देखिएगा इसमें जो दोनों का डेटा आएगा वो किस तरह से आएगा। जैसे ये जो है, मतलब ये आज मैं यहाँ हूँ तो अगले दूसरे दिन का डेटा, मतलब ये और ये, मतलब ये जो सेकंड वाला डेटा होगा आपको यहाँ दिखेगा। अब इस पे जब जाइएगा तो ये आपको सेकंड वाला डेटा आपको यहाँ दिखेगा, दिख रहा। अब इस पे जैसे इस पे जाइएगा तो इसका सेकंड कौन है, एक दो, तो ये जो डेटा है आपको इसके सामने दिखेगा। तो ये सेकंड वाला दिखा। सेम इसके लिए भी हुआ क्योंकि इसका सेकंड डे कोई था नहीं और इसका भी सेकंड डे कोई था नहीं, एक ही दिन था। तो दोनों में नल वैल्यू मिला और बाकी आपको सेकंड डे स्टार्ट हो गया। मतलब ये जो वैल्यू था यहाँ आ गया, ये जो वैल्यू था यहाँ आ गया। तो यही होता है लीड लैग फंक्शन, हम इसको यूज करते हैं हमेशा लीड लैग फंक्शन को। और भी बहुत सारे विंडोज फंक्शन होते हैं जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, जबकि मैं बता देता हूँ वेबसाइट कहाँ से कर सकते हो। लीड लैग फंक्शन का मतलब विंडोज फंक्शन बहुत सारे होते हैं, आप कर सकते हो प्रैक्टिस। आप यहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे विंडोज फंक्शन इन सीक्वल करके लिखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो विंडोज फंक्शन, फंक्शन इन सीक्वल सर्वर, इसमें आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें आपको देखने को मिल जाता है। या फिर मेरा जो फेवरेट, मेरा खुद का जो मैं यूज करता हूँ, ये वेबसाइट में ज़्यादा यूज करता हूँ, सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल करके है। इसमें मतलब एक्सप्लेन बहुत अच्छा करता है, आप यहाँ से सीख सकते हो। अब मैं एक एक विंडोज फंक्शन के बैठ के बताऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। आप यहाँ से जाके आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन दो विंडोज फंक्शन मैं और बताना चाहूंगा, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वाला। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये ना फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू नाम से ही आपको पता होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो मिलेगा आपको और लास्ट वैल्यू जो होगा वो मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से जाके आप ये देख सकते हैं, ये सारे विंडोज फंक्शन आपको यूज में आता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे। तो ये सारे विंडोज फंक्शन का यूज होगा। परसेंटाइल रैंक, जैसे रैंक क्रिएट करता है परसेंटेज के ऊपर, टोटल वैल्यू का परसेंटेज के ऊपर ये क्या करता है, परसेंटाइल रैंक आपको क्रिएट करके दे देता है। एंटाइल, एंटाइल क्या करता है कि आपको जैसे ऑर्डर बाई पार्टीशन कर देगा और उसके ग्रुप में आपको क्या करेगा, आपको वैल्यू देगा। ये बहुत कम रेयर यूज किया, कभी यूज नहीं किया मैंने आपको, लेकिन फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो है ये आपको यूज में आता है। सो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें कैसे इसको यूज करते हैं।
सीखना चाहिए, आप सीख सकते हो, ऐसे सब चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वेबसाइट्स आप याद रखिए कि इस वेबसाइट्स पे जाके आपको अच्छे मतलब कंटेंट मिल जाते हैं। जैसे सीक्वल ये करके है, सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल करके, और एक सीक्वल सैक करके एक वेबसाइट है, उस पे आपको अच्छा मिलता है, मतलब सीखने को मिलेगा। एक चीज हमारा यह था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वाला, तो मैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को भी बता देता हूँ कि ये है क्या, काम कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे लीड लैग हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट अंडर स्कोर वैल्यू। और इसमें हमें ये बताना नहीं पड़ता, ये जो है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, ये हमारा काम नहीं करता। हर एक पार्टीशन का हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हर एक पार्टीशन मतलब कलर का प्रोडक्ट आईडी के असेंडिंग अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि हर एक प्रोडक्ट का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे ये नल का फर्स्ट वैल्यू कितना था, 658097, तो ये आपको पूरे में मिलेगा, पूरे में यही मिलेगा आपको पूरे में। देखिए यहाँ तक, अब ये यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है तो ये आपको पूरे में मिलेगा, ब्लैक के लिए पार्टीशन, इसके पार्टीशन में आपको पूरे के लिए ये मिलेगा। अब सेम चीज क्या होता है कि लास्ट वैल्यू के लिए भी होता है। अब यहाँ पे अगर लिख दें लास्ट, इसको लिखता नहीं हूं मैं, इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करिएगा स्क्रिप्ट ओपन करके तो आपको हेल्प मिलेगा। इसमें मैं यहाँ पे लास्ट वैल्यू कर देता हूँ, लास्ट अंडर स्कोर वैल्यू। अब जब इसे रन कॉलम का करेंगे, नेम। हाँ कॉलम का नाम भी चेंज कर लेंगे, वो लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के लिए। अब इसमें यहाँ पे करते हैं लास्ट वैल्यू, इसको था फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, और ये था हमारा लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। अब जब मैं से इसको रन करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लास्ट वैल्यू को पूरे रोज में देगा, मतलब आप यहाँ देखिएगा, इसमें जब लास्ट वैल्यू जो होगा उसके ऊपर ये काम करेगा। हाँ लेकिन लास्ट वैल्यू में एक चीज और होता है, हाँ ये चीज मैं बता दूं, लास्ट वैल्यू में क्या एक प्रॉब्लम है कि जब आप ऑर्डर बाय यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये लास्ट वैल्यू में एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये हर एक रोज का लास्ट वैल्यू देता है। मतलब यह हम जैसे कि बताएं कि विंडोज फंक्शन रो पे काम करता है, तो इस पे क्या किया, इसके लास्ट वैल्यू तो ये खुद है ना, फिर इसका भी लास्ट वैल्यू खुद है, तो इस पे आपको ऑर्डर बाय यूज ना करके आपको क्या करना पड़ेगा लास्ट वैल्यू के लिए, यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय में एक जो मैं बता रहा हूँ उसको यूज कीजिएगा। जैसे आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके, और आपको ऑर्डर बाय देना ही नहीं है, आपको आपको यहाँ ऑर्डर नहीं देना है, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है सेलेक्ट नल या फिर सेलेक्ट वन। आप जब ये यूज करेंगे तो आपको लास्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे इसको रन करूंगा अगर, तो आप देखिएगा ये जो रो है आपका, इसमें जो लास्ट वैल्यू आपको होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे इसमें आपका लास्ट वैल्यू कौन है, ये है, तो आपको यहाँ पे मिल गया इस तरह से। फिर इसमें जो लास्ट वैल्यू होगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप सेलेक्ट नल का भी यूज कर सकते हैं, और सेलेक्ट नल जब आ गया है तो मैं आपको सेलेक्ट नल का एक और यूज बता दूं। जैसे मेरे पास अगर टेबल है ये वाली, जो हमारा ये टेबल था, कौन सा था, कहाँ गया, प्रोडक्ट वाली जो टेबल थे, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ एक बार, कहाँ गया भाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ और आपको मैं बोलूँ कि ये हमारा एक टेबल है जिसमें कि रो नंबर है ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये आपको ऐसे दे दूँ ये टेबल, और इसमें 3 ही कॉलम है, इसमें रो नंबर है आपके पास, कोई रो नंबर नहीं है। मान लीजिए आईडी है, और आईडी भी आपका सीक्वेंस में नहीं है, मान लीजिए आईडी भी आपके पास नहीं है। अब ऐसे मानिए कि आपके पास आईडी भी नहीं है, आपके पास कलर है, और आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और आप चाहते क्या है कि ये दोनों कॉलम पे आप रो नंबर जनरेट करें। रो नंबर जनरेट करें मतलब ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये नंबर आप इसको यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे रो नंबर एक कॉलम चाहिए, जिसमें कि इसके अकॉर्डिंग जो ये इस जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस चेंज ना हो इसका, जैसे ही सीक्वेंस में जैसे इंसर्ट हुआ है उसी सीक्वेंस में रो नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के और यहाँ पे लिखेंगे रो अंडर स्कोर नंबर, और इसमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लिखेंगे ओवर, और इसके बाद लिखेंगे हम लोग ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय में हम करेंगे वही चीज जो अभी मैं कर रहा था सेलेक्ट नल वाला, तो सेलेक्ट नल। आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट आप ऑर्डर बाय में यूज कर रहे हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद लिखेंगे रो नंबर। अब इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रो नंबर है ना 1 2 3 4 वाला, ये आपको एक नंबर क्रिएट कर मिल जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, और इसमें कोई भी सीरीज चेंज नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा सीरीज चेंज हो गया होगा, इसमें सीरीज चेंज नहीं हुआ होगा। अब ये हमको यहाँ पे रो नंबर जनरेट करके तो मिल गया। अब यहाँ पे रो नंबर की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्ट नल की जगह पे बहुत सारे लोग हैं जो कि 1 यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हम सेलेक्ट 1 नल, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि किस कॉलम पे करना है, तो वो क्या करेगा आपको नंबर जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रो नंबर जनरेट कर सकते हैं, और इसका भी यूज आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो करना पड़ता है, कभी कभी आपको ये करना पड़ेगा, आपको रो नंबर जनरेट करना पड़ेगा। जब थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सीक्वल का सॉल्व कीजिएगा तो ये भी टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा। तो यही था विंडोज फंक्शन में। विंडोज फंक्शन में जैसे सम मैक्स वाला है, उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, गो थ्रू करा देता हूँ सम मैक्स कैसे हम लोग विंडोज फंक्शन में यूज करते हैं। तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ
और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता क्या हूँ कि हर एक कलर के लिए हम सम निकालें, टोटल सम हर एक रोज में मेरे को मिल जाए। तो मैं इसको अगर ऐसे रन करूँ यहाँ पे, अब इसको ऐसे रन कर दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा कि हर एक कलर के लिए आपको यहाँ पे टोटल सम मिलेगा। अब ये जो सम मिल रहा है ना आपको, ये जो सम मिल रहा है ये आपको रनिंग सम मिल रहा है। रनिंग सम कहने का मतलब कि कम्युनिकेटिव कंजुगेटिव सम होता है शायद, जो स्टैटिक्स में यूज करते थे, कॉन्जुगेटिव होता है या कम्युनिकेटिव होता है। तो वो जो सम होता है, इसमें क्या होता है फर्स्ट रो, अब इसमें सिर्फ सेकेंड रो में जाते हैं तो ये दोनों का क्या मिलता है, हमें सम मिलता है यहाँ पे। जब यहाँ जाएंगे तो इन तीनों का सम हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मतलब प्रीवियस के टोटल सम हमें मिलता है यहाँ पे। जब जाएंगे तो ये प्रीवियस का टोटल सम हमें मिला, क्योंकि हमने यहाँ ऑर्डर बाय यूज किया है। अगर भाई यहाँ पे मैं कर दूं ऑर्डर बाय, प्रोडक्ट आईडी की जगह पे मैं लिख दूं सेलेक्ट नल या सेलेक्ट वन, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट वन लिख के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ अगर, तो आपको क्या होगा, ये आपको टोटल मतलब इस मतलब पूरे पार्टीशन का आपको टोटल जो सम होगा वो आपको हर एक रोज में मिल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो। आप देखिएगा ये नल का जो टोटल सम होगा, मतलब यहां से लेके ये जो जहां तक हमारा नल वैल्यू है यहां तक का जो सम है वो इतना है, आपको ये मिल रहा है। फिर ब्लैक कलर का जो टोटल सम है आपको यहाँ मिल रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो पहले वाला था ना रनिंग सम, वो आपसे पूछता है मतलब कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा है, मैंने देखा है लिंक्डइन पे लोग पोस्ट करते हैं अपना एक्सपीरियंस को, कि हाउ टू फाइंड रनिंग सम इन सीक्वल्स। तो रनिंग सम आप फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही करोगे कि आप वहां पे क्या कीजिए, सेलेक्ट जो भी कॉलम्स का नाम है कॉलम का नाम, कॉमा लगा के सम, जिसका रनिंग सम निकालना है उसका नाम ब्रैकेट में, ओवर, ओवर लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बाय कोई एक कॉलम जो कि आपका सीक्वेंस में हो, तो उस सीक्वेंस में आप निकाल सकते हैं। जैसे डे बाय अगर हमको रनिंग सम निकालना है डे बाय, तो हम डेट के ऊपर ऑर्डर बाय लगा देंगे, ऑर्डर बाय डेट, तो वो क्या करेगा रनिंग सम हमें निकाल के दे देगा। तो यही होता है यहाँ पे। जैसे मैंने सम यूज किया, आप मैक्स भी यूज कर सकते हैं, आप मिनिमम भी यूज कर सकते हैं, सबका सेम ही है। आप बस ये से यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को विंडोज फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। तो यही होता है विंडोज फंक्शन। आप यहाँ पे मिनिमम यूज कर लिया, आपको यूज करना है मैक्सिमम यूज करना है तो आपको मैक्सिमम यूज किया मैंने, जैसे मिनिमम यूज करना है तो मिनिमम यूज कर लीजिए। तो यही था विंडोज फंक्शन, और हम ऐसे ही विंडोज फंक्शन को यूज करते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं। देखिए विंडोज फंक्शन मैं बोलूंगा आपको कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा विंडोज फंक्शन सीखिएगा। और विंडोज फंक्शन का प्रैक्टिस है, जैसे आप लीड कोड हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जब प्रॉब्लम मिलेगा तभी आपको दिमाग काम करता है। ऐसे तो आप प्रैक्टिस करने जाइएगा तो वीडियोस देख के दोबारा से और आप उसको राइट कीजिएगा, तो आपका ना लॉजिक बिल्डिंग नहीं होता। लॉजिक बिल्डिंग कब होगा, जब आप ना प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, जब आपको इनपुट दिया जाएगा और बोलेगा कि आपको ये आउटपुट लाना है, तब आप वहां पे अपना दिमाग लगाइएगा। तो जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लीड कोड हैकर रैंक आप उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, आपको हेल्प मिलेगा आपको लॉजिक बिल्डिंग के लिए कि क्या होता है। जैसे मैंने भी यहाँ पे सेलेक्ट वन का यूज नहीं किया था कभी, जब मैंने सॉल्व किया ऑर्डर बाई लगा के तो वहाँ गलत आ रहा था, तो वहाँ रनिंग सम तो सीख गया मैं, लेकिन जब सेलेक्ट वन के बारे में सीखा तो नया चीज सीखा। तो इस तरह से आप सीख सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो सॉल्व कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। भाई वो हैकर रैंक का जो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैसे जाऊँ उस पे मैं, उस पेज पे? मैं आपको भेजता हूँ, लिंक भेजता हूँ ग्रुप में यूट्यूब का। हाँ। ये जो डेटा सेट है यहाँ पे ये कैसा डाउनलोड करेंगे एक बार बताइए। बताया था मैंने, ये डेटा सेट आप एडवेंचर्स फॉर गैलेक्सी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रिस्टोर और बताया था। अच्छा हाँ। नहीं, जैसे आप मुझे बता रहे थे ना कल की, उसमें सिलेक्ट में जाके इजी और मीडियम कर, हाँ 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 कर हाँ। सकते हैं।